नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है 27 तारीख और हम दो क्लासेस को आज भी कवर करेंगे। एक इस क्लास को, एक इस क्लास को, बाकी हम सभी कवर कर चुके हैं। ठीक है, दो क्लासेस आज कवर करेंगे तो कल से हम रेगुलर क्लासेस शेड्यूल पर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं ये पोस्टमैन का जो पेपर 2 होता है उसकी प्रैक्टिस क्लास है, जिसमें हम क्लास नंबर 3 आज ले रहे हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, आप इसको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े आपको आज ऊट पटांग लगेंगे क्योंकि जो वेस्ट बंगाल सर्कल से उठाए गए हैं वो ऐसे ही डालते हैं क्वेश्चन थोड़े से। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम बेस्ट पॉसिबल वे से इसको करेंगे। पहला ये है, पहला आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऐसा आर्टिकल जिसका एड्रेसी मतलब कि जो प्राप्त करता है उसका हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर है, तो उसको कितने दिनों के लिए ऑफिस में रखा जाना चाहिए। ठीक है, अभी उसको वैसे 7 दिन के लिए रखा जाना होता है। 7 दिन ही इस ऑप्शन में लिखा है, 7 दिन ही इस ऑप्शन में लिखा है, 7 दिन ही इस ऑप्शन में लिखा है, तो इससे तो ऑप्शन रिमूव कर नहीं पाएंगे। अगर आप तीसरा ऑप्शन देखें तो इसमें लिखा है कि 7 दिन तारीख के बाद 7 डे आफ्टर द डेट फॉलोइंग द डेट ऑल इंक्वायरी टू फाइंड द एड्रेसी प्रूवन अनसक्सेसफुल, कि सभी इंक्वायरी करने के बाद 7 दिन रखना है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, सभी इंक्वायरी के बाद नहीं, वो इंक्वायरी के दिन भी 7 दिन के बीच ही इंक्लूड होते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 7 डे आफ्टर ऑल इंक्वायरी टू फाइंड द एड्रेसी है प्रूव्ड अनसक्सेसफुल। दूसरा ऑप्शन भी गलत है, चाहे इसको हाईलाइट किया है लेकिन ये गलत है। ठीक है, 7 दिन हमने रखना है जब आर्टिकल हमारे ऑफिस में रिसीव हो जाता है और हम पोस्टमैन को चढ़ा देते हैं, उसके बाद उसको 7 दिन ही ऑफिस में रखा जा सकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है, बाकी के जो ऑप्शन है गलत है। ठीक है, और दूसरा है कि ईएमओ के बारे में लिखा हुआ है जे द ईएमओ इज पेड टू रिमीटर। अच्छा, रिमीटर कौन होता होता है? रिमीटर होता है जो पैसे भेजता है, मतलब कि सेंडर। ठीक है, तो भाई ईएमओ सेंडर को थोड़ी ना पेड किया जाएगा, उसने तो पैसे भेजे हैं। ईएमओ दिया जाता है पेई को। पेई कौन होता है? वो होता है रिसीवर। ठीक है, जो पैसे प्राप्त करता है। ठीक है, सो पहला ऑप्शन यहां पर गलत हो जाता है क्योंकि भेजने वाले को ईएमओ नहीं दिया जाता। ईएमओ इज पेड टू पेई, सिग्नेचर शुड बी टेकन ऑन रिसिप्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। हाँ, उसके सिग्नेचर लेने के बाद पेई को जो ईएमओ के पैसे हैं वो दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, और लेकिन इस ऑप्शन को ना बाद में डिलीट कर दिया था क्योंकि क्वेश्चन बनाने का ढंग अलग है। ये वेस्ट बंगाल में आया था। यहां पर भी बी ऑप्शन सही है, और यहां पर भी देखिए ऐसा ऑप्शन दिया था ओनली बी इज करेक्ट, है ना। तो दोनों ही सही थे, तो इस क्वेश्चन को बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसे केसेस भी होते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, तीसरा, जो आरएमएस ऑफिस होते हैं उनमें ऑर्डर इशू किए जाते हैं, जैसे ए ऑर्डर, बी ऑर्डर। हम यहाँ पर बी ऑर्डर की बात कर रहे हैं। आरएमएस के जो सुप्रीडेंट है वो बी ऑर्डर को इशू करते हैं। ठीक है, इशू करने के बाद जो रिकॉर्ड ऑफिसर होते हैं वो इस ऑर्डर को गाइडेंस बुक में कॉपी करवाते हैं। ठीक है, इसके लिए वो किसी भी अपने सॉर्टिंग असिस्टेंट को बोल सकते हैं कि आप इस बी ऑर्डर को गाइडेंस बुक में कॉपी कर दो। ठीक है, इसके बारे में भी जब आप थ्योरी पढ़ोगे तब आप अच्छी तरह समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कि जो ACG2 है वो किसके लिए होता है? जैसे जो भी हम रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं उसका एक नंबर होता है। अगर आप 5 रुपए वाला लिफाफा भी है उसका भी एक नंबर है, सर्विस एनवलप है उसका एक नंबर है। आप अपने ब्रांच ऑफिस में सिग्नेचर स्पेसिमन यूज करते हैं, वो एसबी का रजिस्टर यूज करते हैं, आरडी का रजिस्टर यूज करते हैं, सभी का एक नंबर होता है। तो इसीलिए उसने पूछा है कि ACG2 वो किस डॉक्यूमेंट का नंबर है, तो वो ट्रेजरर कैश बुक का नंबर है। ठीक है, उसका डॉक्यूमेंट नंबर है। ठीक है,
जिसको हेड पोस्टमैन को साइन करना रहता है। वो आप थ्योरी में समझेंगे कि क्यों, क्योंकि हेड पोस्टमैन को कई बार ट्रेजरी से पैसा सब ऑफिस में लेकर जाना पड़ता है ना, तो उस केस में इसको लिखा गया है। ठीक है, जो भी मेल पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस के बीच एक्सचेंज होती है उसको कहां पर डिलीवर करना चाहिए। पहला तो है कि डूर ऑफ द मेल ऑफिस, दूसरा है ट्रांजिट मेल ऑफिस, तीसरा है हेड पोस्ट ऑफिस, चौथा है डी, है ना। ये एक क्वेश्चन, इसमें भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, इसमें देखिए अभी उन्होंने क्वेश्चन को इस हिसाब से बनाया है, वो दोनों तरफ जा सकता है। उसमें पूछा गया है कि मेल ऑफिस और पोस्ट ऑफिस के बीच जो एक्सचेंज होती है, तो भैया वो मेल ऑफिस से पोस्ट ऑफिस भी जा सकती है और पोस्ट ऑफिस से मेल ऑफिस भी आ सकती है, क्योंकि ये तो बताया नहीं है कि फ्रॉम टू कौन सा होगा, है ना। अगर पोस्ट ऑफिस से वो चलेगी तो वो टीएमओ में भी उतर सकती है और डूर ऑफ द मेल ऑफिस में भी उतर सकती है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों, ये इन जनरल बोल देते हैं, ये स्पेसिफिक बोल देते हैं। अगर वो मेल ऑफिस से चली है तो वो अगर दूसरा ऑफिस हेड पोस्ट ऑफिस है तो वहां पर भी उतरेगी। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्शनल क्वेश्चन है। ये भी वेस्ट बंगाल में आया था और बाद में वेस्ट बंगाल वाले ऐसे क्वेश्चंस को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसका वैसे जो सही आंसर आना चाहिए, अगर वो पोस्ट ऑफिस से डाक चली है और आरएमएस में जाती है तो सबसे पहले डाक जाती है ट्रांजिट मेल ऑफिस में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि अगर if the address of a VP article taken out by a postman for a delivery is known to be residing at the addressed mark on the article but is not at home when the postman call, the postman should okay। तो ऐसा हुआ कि जो पोस्टमैन भैया है वो वीपी आर्टिकल लेकर कस्टमर के घर गए। उनको पता है कि कस्टमर वहां पर रहता तो है लेकिन वो अभी घर पर नहीं है, तो अभी वो घर पर नहीं है, तो उस केस में पोस्टमैन क्या रिमार्क देगा। इसको ऑप्शन रिमूव करके चलते हैं। तो इस केस में क्या वो पोस्ट मास्टर को बताएगा? नहीं भाई, पोस्ट मास्टर को बताने की क्या जरूरत है। क्या वो उसको वापस भेज देगा सेंडर को? नहीं, सेंडर को वापस भी क्यों भेजेगा। क्या वो आर्टिकल रिफ्यूज ऐसा लिख देगा? नहीं, वो रिफ्यूज भी क्यों लिखेगा। वो उस पर रिमार्क लिखेगा कि अभी जो एड्रेस ही है दैट इज कैनॉट बी लोकेटेड, अभी उसको हम मिल नहीं पाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कि पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 में क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि पोस्टमैन को कौन कौन सी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि पोस्टमैन को जो भी इनलैंड पोस्टेज लगती है, कि रजिस्टर्ड लेटर के कितने पैसे लगते हैं, पार्सल के कितने पैसे लगते हैं, ईएमओ पर कमीशन कितना लगता है, इन सभी चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विलेज पोस्टमैन आर अंडर इमीडिएट कंट्रोल एंड ऑर्डर ऑफ पोस्ट मास्टर। ठीक है, इसका आंसर है पोस्ट मास्टर। अभी कुछ मेरे जो व्यूअर हैं वो बोलेंगे कि सर पोस्ट मास्टर यहाँ पर सब डिविजनल हेड नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, जो जो हमारा सिलेबस का सोर्स है वहां पर पोस्ट मास्टर लिखा है, इसीलिए हमारे लिए भी पोस्ट मास्टर ही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पोस्टमैन टू ब्रिंग, अच्छा, अगर कोई भी आर्टिकल डैमेज कंडीशन में प्राप्त होता है, कटा फटा टूटा ऐसा कुछ भी प्राप्त होता है, तो वो जो पोस्टमैन भैया है वो इसका जो मतलब कि किसके ध्यान में इसको लेकर आएंगे, ठीक, किसको सूचित करेंगे। तो जो भी उनका पोस्ट मास्टर होगा उनको वो बताएंगे सर देखिए ये आर्टिकल फटा हुआ है, तो वो इसके लिए एरर नोट कर लेंगे, जो भी कुछ है वो कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, अगर कोई पार्सल, उसको उसका कितना वेट होगा कि उसको उसकी जो डिलीवरी है वो विंडो पर की जाएगी। तो अगर पार्सल का जो वजन 10 किलोग्राम से ज्यादा है, ठीक है, 10 किलोग्राम से ज्यादा है, तो उस केस में पार्सल की विंडो डिलीवरी होती है। उस केस में उसको पोस्टमैन भैया डिलीवर करने नहीं जाते हैं, वो कस्टमर
खुद आता है पोस्ट ऑफिस में उसको लेने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कि अगर कोई इंश्योर आर्टिकल आता है, वो किसी बच्चे के नाम पर आता है जो अभी माइनर है, जो अभी 18 साल से कम है, इस केस में वो किसको डिलीवर किया जाएगा या किसकी प्रेजेंस में डिलीवर किया जाएगा, है ना। तो इसका सही ऑप्शन है कि जिसके साथ, जिसके केयर ऑफ में वो बच्चा रह रहा है, उस पर्सन को वो वाला जो इंश्योर आर्टिकल है वो डिलीवर किया जाएगा। ठीक है। उसके देखो ऑप्शन भी रिमूव कर सकते हैं, आप उसके पड़ोसी को भी नहीं दे सकते, आप उसके विटनेस को भी नहीं दे सकते, और ऐसा भी नहीं उसको डिलीवर नहीं कर सकते, है ना, डिलीवर तो होगा ही वो, क्योंकि बच्चा तो है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12, अगर किसी एड्रेसी का, किसी भी कस्टमर का कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल आता है ना, तो जो डिलीवरी स्लिप होती है, जो डिलीवरी स्लिप होती है उस पर कौन दस्तखत करवाएगा, उस पर जो सिग्नेचर है वो कौन लेगा, कौन लेगा, हुम, कौन लेगा, तो वो लेगा जो भी उस एरिया का पोस्टमैन भैया होंगे, वो डिलीवरी स्लिप पर सिग्नेचर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कि जो भी पोस्टमैन के और ट्रेजरर के खजांची के बीच हिसाब किताब होगा, जैसे मान लीजिए पोस्टमैन भैया को, ट्रेजरर ने पोस्टमैन भैया को 15,000 रुपए मनी ऑर्डर के दे दिए, अलग अलग मनी ऑर्डर आ सकते हैं, किसी का 3,000, किसी का 2,000, किसी का 5,000, है ना। अभी उसमें से कुछ मनी ऑर्डर तो डिलीवर हो जाएंगे, कुछ नहीं भी होंगे, है ना। तो जो उनके बीच का हिसाब किताब है वो सेम डे, ऑफिस बंद होने से पहले हो जाना चाहिए, है ना, बिफोर क्लोजिंग ऑफ द ऑफिस ऑन सेम डे, है ना। ऐसा नहीं कि हम रात भर बैठे रहेंगे या 3 बजे से पहले करेंगे या कल करेंगे, ऐसा नहीं, उसी दिन उसका हिसाब किताब हो जाना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कि जो टाइप बॉक्सेस होते हैं, जो कि एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, जिनका भी यूज नहीं होता, वो किसकी कस्टडी में रखने होते हैं, तो वो रिकॉर्ड ऑफिस की कस्टडी में होते हैं। टाइप बॉक्सेस मतलब कि जैसे आप मोहर चेंज करते हैं तो उसके पार्ट्स होते हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे, तारीख के, महीने के, साल के, उसकी बात हो रही है कि जिसको यूज में नहीं है, वो एक्स्ट्रा है या ज्यादा है या अभी यूज में नहीं है, तो वो रिकॉर्ड ऑफिस की कस्टडी में रहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कि अगर कोई आर्टिकल आता है किसी एड्रेसी के नाम पर, जिस पर कोई पैसा लगा हुआ है ना, अभी वो एड्रेसी जो है उसकी डिलीवरी लेना नहीं चाहता, ही डजंट वांट टू टेक डिलीवरी, वो उसकी डिलीवरी लेना नहीं चाहता। मान लीजिए मेरे नाम पर कोई वीपीपी का लेटर आ गया, मैंने बोला कि भैया मैं इसको नहीं लूंगा, आप इसको वापस कर दो, तो पोस्टमैन उस पर क्या रिमार्क लिखेगा, वो लिखेगा इट इज रिफ्यूज्ड बाय एड्रेसी, क्या लिखेगा, रिफ्यूज लिखेगा। ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी लेकिन इट्स ओके, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी होता है। ठीक है। अगर आप जो भी हम क्लासेस ले रहे हैं, जो प्रैक्टिस बैच की क्लासेस हैं, इन सभी के पीडीएफ आप इस बैच में से ले सकते हैं। इस बैच को बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड करके इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप एमटीएस पोस्टमैन या पोस्टल असिस्टेंट की कंप्रीहेंसिव जो प्रिपरेशन है करना चाहते हैं, प्रैक्टिस बैच को ना लेकर आप ये फुल कंप्रीहेंसिव जो बैच है इनको खरीदना, इसमें आपका सब कुछ ही ए टू जेड कवर हो जाएगा। इसमें आपको 6 डेमो क्लासेस मिल जाएंगे, जो कि पहली आपको ऐप में ही मिल जाएंगी, बाकी सब कुछ लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, सभी पीवाईक्यू, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है। इसकी वैलिडिटी 1 साल रहेगी, उसको बढ़ाया भी जा सकता है, अगर एग्जाम लेट हो जाएगा तो इसको बढ़ा भी देंगे। ठीक है। आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, अगर और भी कोई डाउट है तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें चैट का ऑप्शन आता है, वहां से आप कोई भी डाउट हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अभी के लिए इजाजत चाहता हूं, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।